गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। हम बात करेंगे थर्सडे, आज जो एक्सपायरी थी लेकिन लग रहा था कि नहीं थी, उसके बारे में। और बात करेंगे फ्राइडे की मार्केट को किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। यार मतलब पिछले 3 दिन की मार्केट गाइस ऑनेस्टली मैं ना कमेंट सेक्शन में बताना, और मेरे को ना इतने मैसेजेस आए ना, इतने मैसेजेस आए। मैं एक्चुअली किसी और काम पर व्यस्त था, आई वाज़न्ट दैट एक्टिव, बट इतने मैसेजेस आए हैं, इतने मैसेज आए कि भाई मार्केट ने पिछले 5 दिनों के अंदर, मोटा मोटा ये पूरा वीक और थोड़ा सा लास्ट वीक, जो पकाया है मार्केट ने लोगों को, पकाने के साथ साथ ना पीएनएल सबका रेड, और काफी लोगों की, आप यकीन नहीं मारोगे, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजे हैं लोगों ने, 80% कैपिटल वाइप आउट हो गई है। 80% कैपिटल वाइप आउट हो गई है। लेकिन भाई रोज ट्रेड करनी जरूरी है क्योंकि खुजली है। भाई क्यों कर रहे हैं, वेट करो। मार्केट अगर साथ नहीं दे रही है तो मार्केट करती क्या है, गैप डाउन देती है। पूरा दिन गैप डाउन देगी, पहले ये मार्केट यहाँ बंद हुई, गैप डाउन, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर 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 ट्रैप करके फिर अगले दिन फिर गैप डाउन, ऊपर 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 फिर गैप डाउन, फिर ऊपर 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 गैप डाउन। भाई मार्केट में चल ही ये रहा है। मुझे बताना आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? 80%, भाई साहब 80%, मतलब क्या ही बोलोगे, मतलब मार्केट का। एनीवेज चलो, आज क्या किया मार्केट ने वही किया जो उसको करना था, खून चूसा है। गैप डाउन हुई हमारे लेवल पे, कंसोलिडेशन किया, ऊपर गई, एग्जैक्टली पिन पॉइंट रेजिस्टेंस लेवल से। आपको बोला था ये लेवल जब टूटेगा ना तभी बाय करना है। तो अगर आपने लेवल भी फॉलो किया हो कल की एनालिसिस वीडियो को देखकर, जैसे ये कैंडल यहाँ पर ऊपर क्लोज हुई है, इसके लो का लगाया आपने स्टॉप लॉस ऊपर के टारगेट के लिए, ये आपका टारगेट आपको आता हुआ दिखाई दिया, तो आपने एक छोटी सी ट्रेड बनी। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ से रिजेक्शन लिया, ये जो रेड कलर की कैंडल रिजेक्शन बनी थी पिन पॉइंट, इसके नीचे सेल कर सकते थे। इसी कैंडल के लोग आपका एसएल लगा के आपका ये वाला टारगेट भी आता हुआ दिखाई दिया, ये दूसरा टारगेट भी आता हुआ, तीसरा टारगेट भी आता हुआ नीचे की तरफ, ठीक है। तो लेवल्स ने बिल्कुल अच्छा काम किया, लेकिन मार्केट जहां खुली थी वहीं बंद हो गई। पंजाबी में कहावत है, जिथे दी खोती उथे आन खलोती। मतलब जिसकी गधी थी घास वास चर के वापस वहीं आके खड़ी हो गई। कुछ नहीं है, पूरा दिन घूम फिर के कुछ नहीं किया। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी तो भाई क्या ही कहने। बैंक निफ्टी ने ये ब्रेकआउट दिया और इस ब्रेकआउट को बना दिया फेक आउट, और नीचे की तरफ आके गया। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या बेसिकली हुआ, ठीक है। सो कल भाई बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ये पेंडिंग लेवल्स थे, छोड़ दो उसको, यहाँ पर आ जाते हैं। कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि ये फ्राइडे, ठीक है। और काफी लोगों का मेरे को मैसेज आता है, वो बोल रहे हैं हाँ सर कल तो गैन रूल। सर वो गैन रूल जो है ना, नॉर्मली ना 5 डेज की ट्रेडिंग, जब वीक होता है, 5 डेज वीक होता है, उस समय उसको ऑब्जर्व किया जाता है, नॉट 4 डेज। अब 15 अगस्त की ऑफ था मार्केट ने, तो इस वीक उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो फ्राइडे उस उपलक्ष्य में तो नहीं देखा जाएगा। लेकिन देखना पड़ेगा कि फ्राइडे क्या करता है। आज की जो कैंडल बनी है, एक अनडिसाइसिव डॉजी बैंक निफ्टी में बनी है, और साथ के साथ में अगर बैंक निफ्टी में देखें तो एक रेड कलर की कैंडल बनी है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो ये चल क्या रहा है, देखो मार्केट के अंदर क्लियर तरीके से ये फ्लैग ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन, तो आपको आराम से देखने को मिला। ये 1 2 3 4 5 एलिट वेव का भी आपको दिखाई देगा सब कुछ। क्या इस फ्लैग का टारगेट आ चुका है, क्या इस फ्लैग का टारगेट आ चुका है, वो देखने की अगर हम कोशिश करें तो आंसर आपको कुछ ऐसा मिलेगा। अगर मैं इसको पूरा कंसिडर करूँ, ये पूरा का पूरा फ्लैग है, इसको थोड़ा सा थिक कर देंगे, ये पूरा फ्लैग है, क्या इसका टारगेट आ चुका है? नहीं आया, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा कंसिडर करता हूँ तो देखिए, अगर मैं बोलूँ ये पूरा नहीं है, बेसिकली ये एक फ्लैग था, और ये वाला फ्लैग यहाँ से है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फ्लैग था, तो इसका जो टारगेट निकल के आता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन, ठीक है, ऑलमोस्ट डन। चलिए तो हो गया। निफ्टी की कैंडल हो गई, बैंक निफ्टी की कैंडल हो गई। कल है आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी, यहाँ पर भी एक डॉजी कैंडल बनी है, ठीक है। अब सबसे अच्छी बात यह है क्या है, तो ये जो डॉजी बनी है ना, इसका अंतरात्मा सोल को चेक करने के लिए क्या कर सकते हो,
यहाँ जाओ, हाइकेनाशी कैंडल खोल लो, ये आपको बता देगा ये बुलिश है, बेरिश है या ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। हाइकेनाशी किधर है भाई? ये भी दूसरे नंबर पे। दिस कैन बी अ ट्रेंड रिवर्सल कैंडल। यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी के अंदर भी ये ट्रेंड रिवर्सल बन सकती है, बिकॉज ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बन सकती है, क्योंकि ये देखिए जो कैंडल्स बनती है ना, ये वाली ऐसी, ये मोस्ट प्रोबेबली ट्रेंड रिवर्स कर सकती है। तो राशि बोल रहा है एनीथिंग कैन हैपन, नॉट क्लियर बट एनीथिंग कैन हैपन। ओके, चलो देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। ओके, सेकंड गाइस में नहीं। ओके, मार्केट ऊपर गया वापस, उसने गोल्डन पॉकेट पे सपोर्ट लिया है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। गोल्डन पॉकेट के ऊपर सपोर्ट लिया है। अब ये जो वाली जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ ये जोन, ये पूरी जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली फिबोनाची जोन के ऊपर तो है ही, ये जो पूरी जोन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको फिबोनाची, इसको हटाऊं फिबोनाची को, बैंक निफ्टी के लिए ये जोन बहुत ही ज्यादा क्रूशल है। टाइम फ्रेम के ऊपर आपको दिखाई देगा सर, निफ्टी के लिए ये जोन बहुत ही क्रूशल है। यहाँ पर ये जोन टूटने के बाद तमाशे बड़े हो जाएंगे, और ये बायर्स सारे यहाँ पर इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं काफी टाइम से। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कंसोलिडेशन कितनी हो चुकी है, 1 2 ऑलमोस्ट 3 4 4 5 कैंडल की, 6 कैंडल की कंसोलिडेशन हो चुकी है। ठीक है, ये पैटर्न भी एक तरीके से लोगों को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जोन टूटती है ना तो मार्केट बेरिश अच्छी खासी हो जानी चाहिए। आज की डेट में ना काफी, मैं बेसिकली मार्केट को बुलिश होना चाहिए था, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से मार्केट जो है वो बुलिश नहीं हो पाई। उसका रीजन क्या था वो भी समझ लेंगे। फेड की रात को मिनट्स आए बेसिकली, और फेड की मीटिंग में क्या बोला गया गाइस, ये बोला गया कि फेड रिजर्व मिनट्स टू हाई इन्फ्लेशन स्टिल अ थ्रेट वुड रिक्वायर मोर रेट हाइक्स। तो फेड के जो मिनट्स हैं उसके अंदर ये बोला गया जो इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं जो सितंबर में आने वाले हैं, ठीक है, जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ सकते हैं। वो ऑलरेडी प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं, ऑलरेडी हाई आ सकते हैं। एंड दे सेड हमें मोर रेट हाइक्स करने पड़ेंगे, और लंबे समय के लिए करना पड़ सकता है कि रेट हाइक लंबे समय तक चले, और ज्यादा भी करना हो सकता है। तो भाई अभी क्या बात चल रही थी कि सितंबर के अंदर जो रेट होंगे हो सकता है वो चेंज ना हो, नो चेंज हो। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट आने के बाद सबसे पहले इस चीज का इंफॉर्मेशन पक्की हो गई। पहला, इंक्रीज तो हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है, प्लस क्या आ गई, ज्यादा भी हो सकता है। जो नॉर्मल 0.25% या 50% जो भी बढ़ा रहे हो, उससे भी ज्यादा हो सकता है। ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई मार्केट को, और मार्केट ने एक बहुत अच्छी नोज डाइव बेसिकली फॉल दिया, और मार्केट काफी नीचे जाके बंद हुई। और हमारे बाजारों को भी ये चीज पसंद नहीं आई, और मार्केट इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से गिरी है। दिस इज वन ऑफ द रीजन, और इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ने वाला है। बिकॉज अगर ये बढ़ता है तो डॉलर के मुकाबले हमारा जो रुपीज है वो भी गिर जाएगा, और वो हो भी रहा है। ठीक है, और तो हो भी रहा है। मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ मेरे को, यूएसडी आईएनआर, यूएसडी प्लस आईएनआर गिर रहा है। और डॉलर की जो वैल्यू है, सबको पता है जब भी बढ़ता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। वहाँ पर कल फ्लैग का ब्रेकआउट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सर जस्ट हुआ है। But this was also basically increasing 103 10, कहाँ से गिरा है देखो, 103। इन शॉर्ट गाइज, अगर यूएस तो हमारा वीक होता है, इंडियन रुपी वीक होता है, तो हमारी भी रेट इंक्रीज करने की बारी आ सकती है। और ये मार्केट को सोचते हुए हमारे बैंक्स के लिए बहुत बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और हमारी भी रेट इंक्रीज जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। इसको पकड़ के मार्केट में जो डाइव आई है वो आई है
मार्केट ने संभलने की कोशिश की है लेकिन उतना संभल नहीं पाई है। बैंक निफ्टी अगर हम बात करें सेम लेवल के ऊपर, बैंक निफ्टी ये नीचे के टारगेट बता रहा है 43,000, इसको भी और नीचे के लेवल बता रहा है के हिसाब से अगर गिरना है तो। और अगर मान के चलें कि सिर्फ इतना ही फ्लैग था, ये ही फ्लैग था, और यहाँ से मार्केट का टारगेट देखने की कोशिश करें, बैंक निफ्टी इसका टारगेट तो बिल्कुल बता रहा है कि आ चुका है। मार्केट उसी लेवल के ऊपर कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्या ये भी एक एलिड वेव है? बिल्कुल। 1 2 3 4, ये 5 फिफ्थ वेव यहाँ पर आप कंसोलिडेशन कर रही है कुछ नया करने के लिए। हेड एंड शोल्डर का जो ब्रेक डाउन है, ये हम बात करें कहाँ से था, ये था, रिटेस्ट भी नहीं हुआ ना, करेक्ट। ओके, तो ये एक लेवल बनते हैं, ठीक है, ये एक लेवल बन रहा है इस चीज़ का। ये जो शोल्डर और हेड बना, तो मैं आपको बताइए, हमको हमारे अलावा सबको दिखाई दे रहा है ये ब्रेक डाउन, ये रीटेस्ट, और ये मार्केट वापस नीचे की तरफ आ रहा है। ये जो लाइन है, ये लाइन क्या, ये जोन है, ये बहुत ही क्रूशल जोन है। ये बहुत ही क्रूशल जोन है फॉर बैंक निफ्टी। ठीक है, ये क्रूशल जोन क्यों है? अगर मार्केट इस जोन को तोड़ती है तो भाई ये अपने हेड एंड शोल्डर के पूरे टारगेट के लिए जा रही है। इन दैट पर्टिकुलर केस बी रेडी फॉर अ बिगर फॉल। जो फॉल आया ना, ये कुछ नहीं है, और ये मार्केट बड़े फॉल के नीचे जा रही है, और यहाँ पर हमारे पास 40,847 तक के टारगेट नीचे की तरफ देखने को आपको मिल सकते हैं। अगर मार्केट कोई भी आपको डेली क्लोजिंग इस जोन के नीचे दे देती है, जो मोटा मोटा अगर टारगेट देखूं तो 43,500 है। सो करो या मरो का लेवल निकल के आ रहा है 43,500। अगर इसके नीचे आपको डेली क्लोजिंग दिखाई देती है तो भाई बुलिश पोजीशंस के बारे में छोड़ जाओ। मार्केट इज ऑन सेल ऑन राइस, जो चल ही रहा है, और उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। याद रखना, ना तो बुलिश रहना ना बेरिश रहना, मार्केट में प्राइस एक्शन देख के उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। एस्ट्रो वाइज भी कल मार्केट सड़ी हुई है, साइडवेज ये है। इट्स नॉट, लेट्स नॉट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम द मार्केट फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ। नेक्स्ट वीक होगा जो कुछ होगा, कुछ खास नहीं है। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ पर कुछ है। तो यही है कि अगर ये ट्रेंड लाइन की बात करें, ये ट्रेंड लाइन बन रही है, छोटे टाइम फ्रेम पे है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो जिस जिस पर आपको ट्रेड करना है, ये एक लाइन खींच लेना। दिस सीम्स लिटिल मोर एक्यूरेट। यहाँ पर देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये तीसरी बार इसने रेजिस्टेंस लिया है। दिस कैन बी वन ऑफ द एंट्री पॉइंट्स फॉर यू। ठीक है, यहाँ पर इसके बेस के ऊपर आप एक बेस क्रिएट कर सकते हैं। ये एक लोअर लेवल है जिसके ऊपर ये सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर अगर हमें एक लाइन खींचनी हुई कल के लिए ट्रेडिंग करने के लिए, तो ये एक लोअर लेवल हो गया। सो 43,650 का लेवल निकल के आ रहा था, वैसे तो मैंने जब निकाला था तो 650। ठीक है, 43,650 का एक लेवल है, और ये लेवल अगर मार्केट तोड़ती है नीचे की तरफ, बी रेडी सेल के लिए। अच्छी क्वांटिटी के साथ में अग्रेसिव होकर सेलिंग कर सकते हो, वरना जब तक मार्केट इस सपोर्ट जोन को बनाए हुए है, मार्केट में आपको सेलिंग के बारे में नहीं सोचना, यहाँ से बाउंस के बारे में ही सोचना है। लेकिन मार्केट अगर 43,650 के नीचे निकलता है तो भाई इट्स अ बिगर बिगर फॉल ऑल टुगेदर। लेवल्स यही रहने वाले हैं, लेवल्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कल के लिए आप कैसे ट्रेड कर सकते हो वो भी देख लो। सेम लेवल रहेंगे बिकॉज मार्केट जहाँ पर कुछ एनालिसिस लेवल्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं है।
मार्केट 43,750 तोड़ती है नीचे की तरफ, 43,602 आपका ये लेवल है, इसके नीचे 43,438। ओनली थिंक ऑफ बाय दिस लेवल, ओनली थिंक ऑफ बाय बाय, ये लेवल के ऊपर आपको बाय के बारे में सोचना है, ठीक है, बाय के बारे में सोचना है। मार्केट में सेल सेल कहाँ करना है, ये तो सेलिंग का हो गया। बाय साइड पे देखो, ऑनेस्टली अगर स्पीकिंग, मार्केट में बुलिशनेस कब आएगी, जब तक मार्केट 44,075 के लेवल को नहीं तोड़ती है, मार्केट में बुलिशनेस नहीं आएगी। इनफैक्ट मैं यहाँ पर ना लाइन लगा ही देता हूँ। का हाई क्या है, 72 75 का लेवल है, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है क्योंकि वो फिबोनाची का लेवल है गाइस। तो मैंने आपको लास्ट एनालिसिस में भी बताया था 44,075, ये एक मेजर लेवल है। मार्केट जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती है ना, बुलिशनेस नहीं आने वाली है। स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हो, बट एक बुलिश पोजीशन के बारे में मत सोचना। मार्केट ज्यादा खास कुछ नहीं करने वाली। ये लेवल मैं अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग में तुरंत मैं शेयर कर लूंगा, आप वहां से ले सकते हो। निफ्टी की भी अगर मैं बात करूं तो कल की सेलिंग के लिए जो लेवल रहेगा वो रहेगा 19,330। मार्केट अभी चल रही है फ्लैट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ₹3 ऑलमोस्ट फ्लैट चल रही है, ठीक है। 19,330 के नीचे मार्केट जाती है तो हम सेल के बारे में सोच सकते हैं। 19,250 का लेवल आपका है, ये जो जोन है सपोर्ट जोन है, ग्रीन कर दो, ये हो गई आपकी बाय बाय जोन। यहाँ पर ओनली थिंक ऑफ बाय, ठीक है। ये लेवल टूटते हैं तो उसके नीचे के लेवल बनेंगे, बना के भी रखे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं मार्केट उसके नीचे इतनी जबरदस्त तरीके से जाने वाली है। बट हाँ, 19,250 आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। क्योंकि अगर दो सिनेरियो बनेंगे इसी इसी के ऊपर, ये जो है ये तो फ्लैग, ठीक है, ब्रेकडाउन उसने ऑलरेडी दे दिया है। ये बेस अगर तोड़ के निकलता है तो डेफिनेटली कंफर्मेशन है, नीचे के तक के टारगेट आके आपको आने चाहिए, यहीं तक के टारगेट निकल के आएंगे। देखो मैं चेक करके भी बता देता हूँ आपको, यही टारगेट निकल के आ रहे हैं बेसिकली। अगर आप थोड़ा सा नीचे भी करते हो ना, तो ये लो यहाँ से भी करते हो तो यही लेवल निकल के आ रहे हैं 250 के आसपास तक। मैं खाली इसके ऊपर का ले रहा हूँ ताकि ज़्यादा कुछ ना हो। यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगी मार्केट, तो कल अगर मार्केट 19,330 के नीचे सस्टेन करती है तो 19,250 तक आपको मार्केट दिख जाएगी। चाहे जैसे मर्जी देखे, धीरे धीरे आए, रुक के आए, तेजी से आ जाए, पर ये आपको डेफिनेटली दिखाएगी। लेकिन अगर मार्केट को रिवर्सल देना है तो यहाँ पर ये डबल बॉटम बना के निकलेगा, ये डबल बॉटम बना के निकलेगा। बाय सिर्फ 400 के ऊपर करना है, ठीक है। तो रिस्की ट्रेडर तो यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं 387 के ऊपर, लेकिन सेफ कहाँ रहेगा, 19,400 के ऊपर बाय करना सेफ रहेगा। फर्स्ट टारगेट विल बी 19,478, 19,538, ये है आपका सेल का लेवल, ठीक है। ये लेवल आपका ठोको ठोको लेवल है। मार्केट ये लेवल को, ये बेसिकली पूरा का पूरा जोन बता रहा हूं मैं, ये और ये बहुत ही खतरनाक है। अगर इसको तोड़ के बीच में भी कहीं भी ये गैप अप में टूट सकते हैं। यहाँ पर आ जाए मार्केट, यहाँ पर बंद हो जाए, गैप अप दे, पूरा दिन इसके अंदर सत्यानाश करे, यहाँ पर बंद हो जाए, फिर गैप अप दे के निकले, ये क्योंकि ये जो जोन है ये चॉपी जोन है। ये इंट्राडे में ऐसे एकदम से तोड़ के ना बहुत रेयर शॉर्ट कवरिंग ही निकाल सकती है, जो कुछ कर सकती है। लेकिन मुझे मार्केट इस अगर इंट्राडे के अंदर अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो इसके ऊपर कल तो जाती हुई नहीं दिख रही है, तो बी श्योर ऑफ दैट, इसके ऊपर जाती हुई नहीं दिख रही है। और नीचे निकलती है ऊपर निकलती है, दोनों के लेवल्स मैंने आपको बना के दे दिए ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो कल के लिए, ठीक है। चलो स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। जो दो स्टॉक्स आपने चैट के अंदर लिखे हैं, ठीक है, वो है डिक्सन एंड इंडस टावर, द टू स्टॉक्स दैट पीपल डोंट। अगर आपको भी अपने स्टॉक के एनालिसिस चाहिए गाइस, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं कौन से स्टॉक्स के एनालिसिस के बारे में आपको जानना है, एंड मैक्सिमम वोट्स विल आई डेफिनेटली ट्राई टू कवर एंड सी इट। लेकिन अब देखेंगे तो गाइस ये एक फ्लैग का ब्रेकआउट लग रहा है आपको, ये फ्लैग दिख रहा है प्रॉपर वीकली चार्ट के ऊपर है। इट इज अ बुलिश स्टॉक,
बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, और इज ट्राइंग टू सस्टेन ओवर एंड अबव द प्राइस। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, जैसे ये 4816 4816 के ऊपर वीकली कैंडल की क्लोजिंग देता है, कंफर्मेशन भी मिल जाएगा आपको इस चीज़ का। और लोन किया और इसको लगाएंगे, अरे भाई मारो मुझे, मारो मुझे। तो टारगेट निकल के आएगा वो लिखा 5826, तो दिस कैन बी अ गुड स्विंग ट्रेड इन कैश। अगर आप बाई करना चाहते हो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस तो ये लॉन्ग टर्म भी हो गया। अगर मैं शॉर्ट टर्म बात करूं, देखते हैं एक बार शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है मार्केट में। शॉर्ट टर्म में सॉलिडेशन चल रही है, पर डे या एक दो दिन की बात करूं तो यहाँ पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये एक लाइन है और ये लो, ये आपके इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बन गया है। क्या है ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। मार्केट जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देती है उस तरफ आप ट्रेड कर सकते हो। आपका जो प्राइस है जो का टारगेट के लिए लगभग 500 पॉइंट्स का ट्रेड बनेगा ऊपर या नीचे की तरफ। टारगेट एक या दो दिनों के अंदर आ जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो वो इस पर नज़र बना के रखना। अगर ये आपका ये लेवल तोड़ के ऊपर निकलता है 4822 तो बाय बनेगा, और अगर आपका ये लेवल टूटता है जो कि है 4584, सेल की पोजीशन के बारे में सोचते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज। एट द मोमेंट शॉर्ट टर्म के लिए ये डू नॉट टच जोन में है, डू नॉट ट्रेड जोन में है। लेकिन अगर आप बात करें इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, मैंने आपको बताया 4816 अगर के ऊपर ये वीकली कैंडल क्लोज करता है तो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते। दूसरा स्टॉक्स जो है वो है इंडस टावर। चलो पहले डेली बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, दोनों हिसाब से पता लग जाएगा। डेली के ऊपर गाइस ये बहुत अच्छा फॉल दे चुका है, और इनफैक्ट ये फॉल पे फॉल दिए जा रहा है। आज की जो कैंडल है एक बहुत बड़ी इंडिसाइसिव कैंडल बनी है, कल इसको गैप अप खुलना चाहिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं यहाँ से लो से हाई मैच कर लेता हूँ तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है भाई, ये और गिरेगा, ये और गिरेगा। तो लॉन्गर व्यू इज बेरिश, इस जोन पर आना चाहिए सपोर्ट लेके। अगर इसको ऊपर निकलना है ये नीचे गिरेगा, ठीक है, इसको नीचे ऊपर चला भी जाए ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए, ये जोन के ऊपर। ये ऐसे सपोर्ट लेके नहीं जाएगा, एज पर प्राइस एक्शन इसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये कौन सी जोन है 157 154 की जोन है, यहाँ तक एक बार गिरेगा उसके बाद में उठना चाहिए। तो यहाँ पर बाय बनेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 150, 5 रुपए का स्टॉप लॉस ला के बाय कर सकते हो 170 185 के टारगेट के लिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए। तो करते हैं बंद, छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं 30 मिनट्स के ऊपर कि इंट्राडे के अंदर क्या चल रहा है। यहाँ पर इंट्राडे के अंदर आप क्या दिखाई दे रहा है भाई, देखो सेम सिनेरियो। यहाँ पर या तो ये बेरिश फ्लैग है, ये बेरिश फ्लैग बनेगा, डेली बेरिश फ्लैग बनेगा, और इसका देखिए हमारे बड़े एनालिसिस में इसको गिरना है तो ये लेवल मार्क कर लो। जिस दिन इसने ये वाला लेवल तोड़ा, जैसे ही 159 का लेवल तोड़ता है ये आपको नीचे की तरफ सरकता हुआ दिखाई देना चाहिए टुवर्ड्स 152, वही अपना बाइंग लेवल है। यहाँ से ये वापस ऊपर की तरफ घूम जाना चाहिए, ठीक है। फिलहाल के लिए ये आपका टारगेट बनेगा नीचे की तरफ, ठीक है। एक लेवल ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देता हूँ ये वाला। ये क्लियरली अगर मार्केट 163.30 के ऊपर सस्टेन करती है then it will be a reversal pattern of bearish flag which is a double bottom or a W pattern. In that particular case market will head towards 170 once more. मैं बाई के फेवर में नहीं हूँ, तो अगर ये ऊपर भी जाता है तो मैं बाई नहीं करूँगा, और ना मैं रेकमेंड करूँगा कि आपको बाई करना चाहिए। बट ये एक इसका ब्रेकडाउन था, ये बेरिश चैनल का ब्रेकआउट था। मार्केट एक बेरिश चैनल के अंदर थी, इस बेरिश चैनल का इसने ब्रेकडाउन दिया। अब ये फ्लैग पैटर्न बता रहा है, ऊपर जाता भी है तो मैक्सिमम ये पूरा टारगेट देगा नहीं, मुझे पता है। ये ना इसी लाइन से इसको मैं स्ट्रेच करूँगा ना यहाँ से, इसको
करके देख लेना, इसी लाइन से ऊपर जाके इस पर रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आने की कोशिश करेगा, बिकॉज इसके जो टारगेट पेंडिंग है ना फिबोनाची के, वो नीचे के टारगेट पेंडिंग है गोल्डन पॉकेट के, तो ये नीचे डेफिनेटली इंडस टावर नीचे की तरफ गिर सकता है। एक और स्टॉक मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, उसके बारे में मैंने बेसिकली पब्लिक ग्रुप में इंफॉर्मेशन डाली थी कि इट्स अ गुड बाय, और उसका स्टेटस क्या है। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या करना है। गाइस देखो, आपको मैं किसी को बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं आपको सिर्फ एनालिसिस बताता हूँ कि दिस स्टॉक इज अ बाय एज अ बेस्ट पर प्राइस एक्शन, और इट्स अ सेल। उसको बाय करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। यू आर ऑलवेज एडवाइज टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर यू टेक एनी ट्रेड। आई एम जस्ट गिविंग यू द एनालिसिस, मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, ठीक है। मैंने जब आपको इस ट्रेड के बारे में बताया था, ट्रेंड इज अ बाय, आप मानोगे या नहीं मानोगे, वीआईपी मेंबर्स आर सिटिंग फ्रॉम द बॉटम। इसके अंदर हमने 600 पॉइंट से ज्यादा ये पूरी रैली कैप्चर की है, ये बॉटम से बैठे हैं यहाँ पर, 1739 से बैठे हैं, ये हम बिल्कुल नहीं बॉटम से बैठे हैं। मैं आपको दिखाऊं अगर ट्रेंड, लेकिन ये लो, हम बिल्कुल बॉटम से बैठे हैं। दिस वाज माय ट्रेड 1393 से बैठे हैं हम, यहाँ से हमारी ट्रेड, और यहाँ से अगर तो पूरे पॉइंट निकालने की कोशिश करोगे तो लगभग लगभग 600 पॉइंट मैंने आज बुकिंग करने के लिए बोल दिया। मैं कहा बाकी छोड़ दो, 600 पॉइंट बुक कर लो, ठीक है। एंड इट्स लाइक अ 3 months ट्रेड ऑल टुगेदर, ठीक है। नाउ ये क्यों, क्योंकि फ्लैग अभी टारगेट बचा है, ये हमारा टारगेट भी पेंडिंग है 2-3 रुपए का, वो भी देगा और ये ऊपर की तरफ के टारगेट भी देगा। अब बोल रहे सर इसको, काफी लोग ने यहाँ पर बाई किया था तो उन्होंने बोला कि मैं बुक कर लूँ। देखो, बुक करने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है, 3 तरीके होते हैं। कौन से तरीके? पहला, जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। दूसरा, जब आपका टारगेट हिट हो जाए। और तीसरा फॉर्मूला जो मैं बोलता हूँ वो है, जब आपका दिल इज हैप्पी विद द प्रॉफिट, के बाद ठीक है इतने टाइम में इतना प्रॉफिट, इट्स ओके, लेट मी फोकस ऑन सम अदर स्टॉक्स, तब आप निकल सकते हो। तो तीनों में से जब भी आपको लगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है, आपको स्टॉप लॉस पता है, आपको एंट्री पता है, आपको टारगेट पता है, साथ के साथ में आपको ये भी पता है मुझे कब निकलना है। आपका दिल खुश हो रहा है, आपको निकलना है, आप वैसे निकल सकते हो, टारगेट का वेट कर सकते हो, स्टॉप लॉस का वेट कर सकते हो, जैसे मर्जी। अब मार्केट 50% टारगेट देके ऑलरेडी जा चुकी है। यहाँ पर अगर आपने मान लो 10 स्टॉक्स बाई कर रखे हैं, 10 शेयर ले रखे हैं, तो आपको 5, अगर आप चाहते हो तो 4 या 5 बुक करो, और जो आपका स्टॉप लॉस है यहाँ से उठा के एंट्री पॉइंट पे डाल दो, कि अगर मार्केट यहाँ से वापस भी आती है तो आप लॉस में नहीं निकलोगे, और बिकॉज आपने यहाँ पर कुछ बुक कर लिया है, आप प्रॉफिट में ही निकलोगे, ठीक है। सो ये स्मार्ट ट्रेडिंग होती है जो आपको करनी चाहिए, कि 50% टारगेट पे कुछ क्वांटिटी बुक कर ली और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके कॉस्ट पे लगा लिया, कि अगर मार्केट में कुछ बुरा होता है और मार्केट नीचे की तरफ गिरती है, मैं स्टॉप लॉस पे निकल जाऊंगा। इसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सो ट्रेल योर स्टॉप लॉस फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल। सो 1859 से अब जो स्टॉप लॉस हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा 1918, ठीक है। इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये बताना जरूरी था बिकॉज मुझे 2-3 लोगों के मैसेज आए कि ट्रेंड का क्या करना है। ट्रेंड गिरती मार्केट में भी भाग रहा है भाई, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी एक और स्टॉक दिया था PIND, बहुत बहुत अच्छा भागा आज। आज ये कल लिया था, मैं कल लिया था शायद, कुछ भागा PIND, कल लिया था सॉरी हमने PIND, कल बहुत अच्छा भागा, आज भी गैप अप खुला, ऊपर की तरफ भागा, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिखाया। तो ऐसे स्टॉक्स वीआईपी ग्रुप में मिलते रहते हैं। अगर आप वीआईपी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहो तो आप स्टॉक या एंजल ब्रोकिंग के अंदर अकाउंट खुला के भी ज्वाइन कर सकते हो विद रेगुलर ट्रेडिंग। आपको सिर्फ और सिर्फ 15 से 16 ट्रेड्स लेनी है इन अ वीक, विच इज़ वेरी इजी। जब आप कोई भी ट्रेड लेते हो, एक ट्रेड लेते हो, उसमें बाय भी करते हो, सेल भी करते हो, करेक्ट। तो एक ट्रेड के अंदर दो दो ट्रेड तो आपकी ऑलरेडी हो गई। जब जैसे आपने कोई स्टॉक को बाय किया, एक ट्रेड हो गई, और सेल किया तो दूसरा दूसरा ट्रेड हो गया, तो एक कंप्लीट ट्रेड के अंदर आपको 2 ट्रेड मिल जाती है। तो ऐसे ही आपको 15 to 16 लेनी है, विच मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 डे इन अ डे। और कोई भी सीरियस ट्रेड है जो रेगुलर ट्रेडिंग करता है, वो डेफिनेटली ये सब कुछ ले सकता है, ठीक है। चलो एक बार HSNifty दोबारा से देख लेते हैं और क्लोज करते हैं। एक किस हिसाब से बनता है, ओके HSNifty 36 पॉइंट डाउन आ गई है, ठीक है। तो वही हिसाब हो रहा है भाई, मार्केट गैप अप गैप अप गैप अप फिर गैप डाउन, मतलब गैप डाउन, मार्केट को उठाया जाता है, फिर गैप डाउन,
ये क्यों गिरा है भाई? डाउ जोन्स तो ऊपर है, क्यों दिखा रहा है ऐसे? 56 पॉइंट, तो जरा 50, 26 पॉइंट डाउन। चलो, यूएस मार्केट तो ऊपर है, यूएस मार्केट तो ऊपर है। चलो यार, जो भी है ड्रामा। मैंने तो मार्केट देखना छोड़ दिया है शाम के टाइम पे, कोई फायदा नहीं है इसका। बाकी देखते हैं कि कल कल मार्केट क्या करती है। एक खास उम्मीद है नहीं मुझे कल मार्केट से, ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई खास उम्मीद नहीं है। चीज मैं आपको दिखा चाहता था, मार्केट ने यहाँ पर इस स्विंग में क्या किया था। फिबोनाची अगर आप यूज करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कैसे यूज करते हैं। फिबोनाची टॉप टू बॉटम लगाओ। ये मार्केट 50% से रिजेक्शन ले रही थी, ने क्लोजिंग भी 38% से दिया था। टेक्निकली ये वाला बॉटम कल टेस्ट होना चाहिए फिबोनाची के हिसाब से। अगर ये रात को ही होके चला जाता है, कि आपको पता मार्केट कभी बंद नहीं होती है, रात को ही ऐसे चला जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना अगर मार्केट यहीं पे घूमती है तो एक बार नीचे की तरफ टेक्निकली इसको आना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। ये वाला पेंडिंग टारगेट है फॉर बैंक निफ्टी। आपको हो जाता तो ठीक है। निफ्टी के अंदर अगर मैं ये वाला स्विंग लूँ, इसका हाई का लो, क्यों गिरा ये आपको भी पता है। ये जादू नहीं है गाइस, इट्स अ वेरी इजी टास्क टू लर्न। एप्लीकेशन के अंदर आपको कोर्स मिल जाएगा फिबोनाची का, आपको पता है क्या करना है। टॉप पर जिसने ठोका होगा ना, उसको यहाँ से कितने पैसे मिले हैं देखो, 36 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मिले, पूरे के पूरे पैसे मिले। जिन्होंने ट्रेड किया होगा ये, उसको अच्छे खासे पैसे मिले होंगे। तो आप भी चाहते हो तो एप्लीकेशन पे जाके सीख सकते हो फिबोनाची का कोर्स, डिस्काउंटेड प्राइस इट्स ऑलरेडी देयर, लर्न। ठीक है, चलो ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा और आपसे मुलाकात करते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। आई सी यू गाइस वेरी सून, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय।